बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं नाज़िया जुल्फ़कार और आप देख रहे हैं नाज कुक्स। हम आपको नाज किचन में खुशामदीद कहते हैं। तो आज यहाँ जी हमने ढेर लगाया हुआ है सब्जियों का, और माह रमज़ान की जिस तरह आमद है, तो आज हमारी सोच है ये कि हम अपनी बहनों के लिए क्या आसानियाँ करें कि उनका महीना जो है ये माह रमज़ान का मुबारक महीना, इसमें वो पेट भर भर के इबादत करें और अपनी पढ़ाई को खूब एंजॉय करें। तो यहाँ 1 महीने के लिए हम बनाएंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट तैयार करेंगे। और अगर मसाले हमारे किचन के पूरे हों, ये वाले ख़ास तौर पे, तो खाना चाहे आपने 100 बंदों का भी बनाना हो तो वो झटपट बन जाता है। तो सबसे पहले मुझे चाहिए था यहाँ लहसुन। लहसुन को मैंने अच्छे तरीके से छील लिया। देसी वाला लहसुन है, फार्मी लहसुन नहीं है यहाँ मेरे पास। यह हाफ केजी मैंने छील के इसको रख लिया। और यहाँ अदरक है मेरे पास, हाफ केजी ही अदरक था। और हरी मिर्च है मेरे पास, ये देसी वाली हरी मिर्च है। मैंने इसको पहले अच्छे तरीके से धो के फिर इसे ड्राई करके रख दिया। अब चलते हैं हम इसकी तैयारी की तरफ के 1 माह तक ये हमारा मसाला जो है ये किस तरीके से ठीक रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो हम इसको पानी में नहीं बनाएंगे, ऑयल में बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑयल। ऑयल के साथ हम इसको बना के रखेंगे तो 1 माह तक, चाहे आपने 2 माह 3 माह तक भी अगर मसाले सेव करके रखने हैं तो आपके मसाले कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। इस तरीके से जब हम अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना के रखते हैं, तो ऑयल में थोड़ा सा जग में ऐड कर दूंगी और बाद में मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके लहसुन ऐड करूंगी। और वक्फे वक्फे से हम जूसर चलाएंगे, एकदम से हम इसको नहीं चलाएंगे क्योंकि प्रेशर भी ज़्यादा बन जाता है। जब हम एकदम से मसाले पीसना शुरू हो जाते हैं तो जल्दी से झटपट नहीं हमारे मसाले जो हैं वो बनते हैं। तो इसलिए अगर हम थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड करके बनाते जाएंगे तो वो जल्दी से मिक्स भी होते जाएंगे और 5 मिनट में हमारा मसाला जो है वो रेडी हो जाएगा। इस तरीके के साथ मैं बिल्कुल इसको बारीक पीस लूँगी। ऑयल में ही पीसेंगे, हम इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और फिर थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे, फिर हम अदरक को इस तरीके से पीस लेंगे, फिर इसी तरह हम हरी मिर्चों को पीसेंगे अलग अलग, और फिर इनको मिक्स करके अच्छे तरीके के साथ रख देंगे। और अगर आपने हरी मिर्च अलग से भी पीस के रखनी है तो वो भी आप इसी तरीके के साथ पीस के रखेंगे, क्योंकि माह रमज़ान में जिस तरह हम पकोड़े बनाना शुरू कर देते हैं, कोई भी हम चीज़ें अलग से तैयार करते हैं जिसमें हरी मिर्च ज़्यादा ऐड होती है, तो वो हम अलग से पीस के रख लेंगे ऑयल में, तो पूरा माह रमज़ान इजीली उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरक भी मैं इसी तरह वक्फे वक्फे से पीस के और इस तरह ही निकालती जाऊंगी। और एक ये है मसला इसमें कि एक तो हमारी सेविंग तो होती है इस तरीके से मसालों की, लेकिन जो सेविंग हमारी पैसों की भी होती है इसमें, वो भी बहुत ही अच्छा एक सिस्टम रह जाता है कि हमारे 1 महीने का बजट जो होता है वो सेट हो जाता है कि अब हमने मसाले जो हैं ये पीस के रख लिए हैं और हम ये पूरा माह रमज़ान इस्तेमाल करेंगे। और ये आपकी टेंशन फ्री हो जाती है कि आपने बार बार बाज़ार से कुछ मंगवाना है या बार बार आपने मसाले तैयार करने हैं। और ये सबसे इजी टिप है हमारे किचन की, क्योंकि इसी पे ही सारा दारोमदार हमारे खाने का चल रहा होता है। अगर हमने बिरयानी, पुलाव या कोई भी वेजिज़ बनानी है या कोई चिकन, मटन, बीफ तैयार करना है तो वो झटपट तैयार हो जाता है, मसाले हमारे रेडी हों तो इसी तरीके से हम पीस कर रख लेते हैं अपने पूरे माह रमज़ान को। आसानी के लिए ये चीज़ें जो है ना माह रमज़ान की हम बना के रखेंगे। इसी तरह हम टमाटर अगर बना के रखना चाहें तो वो भी हम इसी तरीके के साथ बना के रखेंगे और इसी को ही हम बार बार इस्तेमाल करते रहेंगे। टमाटर भी कभी भी ख़राब नहीं होते हैं, आप इन्हें भी अच्छे तरीके से धो के उनके छिलके रिमूव करके ऑयल में ग्राइंड करके रख सकते हैं, किसी भी आप जार में डाल के ऐड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको इसके क्यूब्स बनाने नहीं पड़ते हैं। अक्सर तो होता है ना कि क्यूब्स बना लेती हैं लेडीज़, तो वो पहले से ढूंढ रही होती हैं कि हम पहले आइस क्यूब्स की वो मंगवाएंगे, रखेंगे अपने पास आइस क्यूब रखेंगे तो ही हम इसकी सारी सेविंग कर सकते हैं मसालों की। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं बहुत ही ईजी आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास आइस क्यूब्स ना हो तो आप किस तरीके से इसे सेव कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास जिप लॉक बैग है। जिप लॉक बैग ये जिप वाला होता है, इजीली आपको हर शॉपिंग बैग वाली शॉप से मिल जाता है। और ये आपको बार बार इस्तेमाल में भी इजी रह जाता है कि आप अगर इसमें मीट भी रखना चाहें या कोई स्पाइसेस रखना चाहें या वेजीज रखना चाहें और इस तरह के मसाले पीस के रखना चाहें तो आप इन्हें बार बार वॉश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं अब इसको डालूंगी जिप लॉक बैग में
और फिर हम इसको सेव करेंगे। और ये मेरे पास 2 kg वाला जिप लॉक बैग है और इसी में मैं इसको सेव करके रखूँगी और हमारा 1 माह ईज़ी गुज़र जाएगा। बस आप हमारे तरीके से इस माह रमज़ान ये मसाले बनाएँ और इन्हें 1 महीना रखें और जिस तरह मर्ज़ी आप अपनी इबादतें करें, नमाज़ें पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें और अपना कीमती जो टाइम है वो आप अल्लाह की राह में ख़र्च करें और इन चीज़ों को आप माह रमज़ान आने से पहले-पहले सेव करें, जो भी आपने चीज़ें किचन की बनानी है। और हमारी भी नाज़ किचन में ये पूरी कोशिश है कि हम अपने देखने वाले व्यूअर्स के लिए अच्छी से अच्छी टिप्स भी लेके आएँ और अच्छी से अच्छी किचन की जितनी भी चीज़ें हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें, जो आप ईज़िली कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने ज़िप लॉक को अच्छे तरीके से प्रेस कर दिया, उसकी हवा निकाल दी है हमने, क्योंकि जब उसमें ऑक्सीजन होती है तो बिल्कुल भी अच्छा-सा मसाला सेव नहीं होता है। तो इस तरीके से हम इसको सेव करके फ्रीज़ करेंगे और बार-बार इसी में से हम उतना मसाला लेंगे जितनी हमें ज़रूरत होगी। ईज़िली वो कटिंग हो जाता है और आसानी से हम इस्तेमाल करते रहते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आपने बहुत एंजॉय की होगी। अगर एंजॉय की हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में, आपकी सेहत में, आपके दस्तरखान में ऐसे ही बरकत बनाए रखें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना, अपनी फैमिली का, अपने बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।